Hey guys, welcome back to InfoDudes. Basically, we are discussing about the system design. I hope you check out my older videos of the system design. If you're not, then you can check out from the description. I have attached the link. And let's start today. So we are going to discuss about a load balancer. तो हमने लास्ट वीडियो में बात किया कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग रिक्वायर्ड अ लोड बैलेंसर. तो लोड बैलेंसर क्या होता है? तो बेसिकली वी हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स एंड दे आर हिटिंग टू सम सर्वर. तो अगर लोड बैलेंसर नहीं हो तो क्या होगा? सारे क्लाइंट किसी भी सर्वर को हिट करेंगे, डजंट मैटर कहाँ पे जा रही कॉल. तो क्या हो सकता है कि एक सर्वर उसमें से शट डाउन हो जाए. तो हो सकता है कि सारे क्लाइंट्स उसी सर्वर को बार बार हिट कर रहे हो. वी डोंट नो अबाउट दैट, वी डोंट हैव एनी ट्रैक ऑफ दैट. तो दैट इज व्हाई लोड बैलेंसर कम इनटू द पिक्चर. इट डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक अक्रॉस द ऑल द सर्वर्स. तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सारे क्लाइंट्स ने इधर रिक्वेस्ट किया फॉर सम इन्फॉर्मेशन. तो अब लोड बैलेंसर क्या करेगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा हर एक ट्रैफिक को टू डिफरेंट सर्वर्स. तो लोड बैलेंसर का काम क्या होता है? सबसे पहला तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैफिक अक्रॉस द ऑल द सर्वर्स. और दूसरा ये होता है कि ये लोड बैलेंसर हर एक सर्वर का हेल्थ चेक भी चेक करता रहता है कि अगर ये सर्वर मेरा क्रैश कर गया तो ये रिक्वेस्ट इधर नहीं भेजेगा. इट विल रीडायरेक्ट द रिक्वेस्ट टू दिस सर्वर और सम ऑफ द अदर सर्वर्स. इससे क्या हुआ? हमने जीरो डाउन टाइम दिया अपने क्लाइंट्स को. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस ऑफ द लोड बैलेंसर. तो एक चैलेंज होता है लोड बैलेंसर में. सपोज दिस लोड बैलेंसर गेट क्रैश. अगर यही क्रैश हो गया तो हाउ दे आर गोइंग टू रिक्वेस्ट. दैट इज व्हाई वी क्रिएट सम पैसिव लोड बैलेंसर जो कि एक स्टैटिक स्टेट में पड़ा रहता है. जब भी ये क्रैश होता है देन ऑल द रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट टू दिस लोड बैलेंसर और ये ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द लोड बैलेंसर. यूजिंग अ लोड बैलेंसर वी हैव अ बेटर ऑप्टिमाइजेशन बिकॉज वी यूटिलाइज ऑल द सर्वर्स. कि कोई भी एक सर्वर के ऊपर मेरे पास लोड पड़ा हुआ है तो हमने बाकी सर्वर्स को हमने यूज किया, जिससे हमने लेटेंसी को भी रिड्यूस किया. अगर एक सर्वर मेरा फ्री बैठा हुआ है तो अगर इसके पास रिक्वेस्ट जा रही, इट विल प्रोसेस द रिक्वेस्ट मोर फास्टर देन द लोडेड सर्वर. एंड द थर्ड थिंग कम है हाई अवेलेबिलिटी. कि एनी सर्वर इज फेल्ड तो हम यूजर्स को डाउन टाइम नहीं दे रहे हैं, वी मेकिंग अवेलेबल द अनदर सर्वर हियर. तो these are the advantages of the load balancer. I hope you get the basic idea of the load balancer, how it work, what are the advantages of the load balancer, challenges क्या होता है load balancer में, इससे फायदा क्या हुआ, वो सारी चीजें हमने आज डिस्कस कर ली. That's it for today. If you have any doubts you can drop me a comment.